दोस्तों कभी कभी एग्जाम जब नजदीक होते हैं तो हमें क्विक रिवीजन की आवश्यकता होती है। आज हम क्विक रिवीजन सीरीज में भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में बताएंगे। आपको 3 मिनट में सारा कुछ पता पड़ जाएगा, जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1935 का जो अधिनियम था वो सबसे बड़ा अधिनियम था, क्योंकि इसमें 321 अनुच्छेद और जिसमें 11 अनुसूचियां थी, और यह साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। 1935 का अधिनियम को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। 1935 का अधिनियम जब तक संविधान सभा ने संविधान नहीं बना लिया, जब तक ये काम करता रहा। तो आइए हम इसके मुख्य बिंदु पर प्रकाश डालते हैं। पहला है इसमें जो 1919 में जो द्वैध शासन प्रांतों में लागू हुआ था, उसमें प्रांतों में शासन द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, और इसमें केंद्र में द्वैध शासन लागू हो गया। यानी प्रांतों में खत्म करके केंद्र में से द्वैध शासन लागू कर दिया गया। और इसकी एक खासियत है कि इसमें अखिल भारतीय संघ की एक स्थापना हुई, जो किससे मिलकर बना हुआ था। इसमें 11 ब्रिटिश क्षेत्र थे और 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्र और देसी रियासत शामिल थे। लेकिन देसी रियासत को शामिल करना ऐच्छिक था, उन्होंने संघ में शामिल होने से मना कर दिया, इसलिए पूर्णतः ये पारित नहीं हो पाया। दूसरा है प्रांतीय स्वायत्तता। 1919 के जो अधिनियम में जो मान टैंक 24 फुट सुधार थे, उसमें प्रांतों में दोहरा शासन लागू हुआ था, लेकिन इसमें खत्म करके इसमें प्रांत्य को स्वायत्त दे दिया, यानी उनको ज्यादा ऑटोनॉमी दे दी। अब प्रांत स्वतंत्र थे और स्व केंद्रित स्वायत्तता के आधार पर वो काम करते थे। केंद्र में द्वैध शासन में क्या था, विधायक की जो शक्ति है वो दो भागों में बट गई थी। एक पर केंद्र काम करते थे, दूसरे पर प्रांतीय विधानमंडल काम करता था। आपका इस अधिनियम द्वारा 1937 में संघ न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीश थे, और इसके जो शक्ति है वो अंतिम शक्ति किसके पास थी, प्रीवी काउंसिल यानी लंदन में थी, जो सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक शक्ति थी। ब्रिटेन की इसमें सर्वोच्चता है, क्योंकि इसकी मर्जी के बगैर कोई भी अधिनियम में कोई भी गवर्नर जनरल व किसी अन्य को भी परिवर्तन करने का अधिकार नहीं था। इसलिए यह जो अधिनियम है वो ब्रिटेन की सर्वोच्चता को भी सिद्ध करता है। उसके बाद आता है कि इसमें जो भारत परिषद है, भारत परिषद का जो निर्माण किया था उसका भी अंत कर दिया गया था। और जो 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन जो चालू किया था मार्ले मिंटो ने, जिसको 1919 में किसके आगे लिए आगे बढ़ा दिया कि सिखों के लिए खोल दिया गया, और यूरोपीय लोगों के लिए खोल दिया गया, एंग्लो इंडियन के लिए खोल दिया